वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन मूवी है जिसका नाम है माई लिटिल ब्राइड। ये डायरेक्टर की गई है, डायरेक्टेड बाय किम हो जुन, और ये काफ़ी अच्छी एक लव स्टोरी मूवी है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। चलिए स्टार कास्ट के साथ शुरू करते हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं उनका इंट्रो देते हैं। सेंगमिन है और उसकी माता और पिता हैं। ये बोयन है और उसकी फ्रेंड हुओन है। बोयन की फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई और एक उनके ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं वो हैं। बोयन अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के बाद चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की शुरुआत होती है जहाँ पे सेंगमिन यूएसए से पढ़ाई करके वापस आ रहा होता है एयरपोर्ट पे। वो जो उसके को पैसेंजर होती है उसके बगल वाली सीट पे उसको ताड़ रहा होता है और हाथ में उसके एक छोटी बच्ची की पिक्चर होती है जो कि बोयन की होती है यंग एज में। सेंगमिन अपने को पैसेंजर को ताड़ते उसके पीछे आ रहा होता है और वो देखता है तो उसकी को पैसेंजर अपने हस्बैंड के साथ मिलती है तो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। फिर उसको छोड़ के वो बाकी दूसरे लड़के हॉस्टेस जो होते हैं उनको ताड़ना चालू कर देता है। फिर देखता है बगल में एक लड़की है जो फूलों को सूंघ रही होती है। वो अपना मोबाइल उसके पास रख के जाने लगता है। तब तक वो उसका मोबाइल जो लड़की होती है किक मार के उसके पास धकेल देती है। फिर जैसे वो कुछ बोलता है तो वो बोलती है लड़की कि तुम पहले जैसे ही हो, कुछ नहीं बदले। फिर सेंगमिन उसको पहचान लेता है, वो बोयन होती है और वो बोयन की अजीब तरीके से तारीफ करता है उसकी बॉडी के। कोर्ट से घर आते वक्त भी वो चारों तरफ लड़कियों को देख रहा होता है जिसपे बोयन बोलती है कि इतना मत देखो नहीं तो आंखें बाहर आ जाएंगी। फिर वो जब घर पहुंचते हैं तो वो अपने माँ से, जो सेंगमिन होता है वो अपने माँ से पूछता है कि क्या हुआ मुझे इतना जल्दी बुलाने का, क्या मतलब रीज़न है। फिर वो उसकी माँ बोलती है धीरे रखो। फिर वो दोनों उस बोयन के दादाजी के पास जाते हैं तो पूछता है कि क्या उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है वहाँ से। फिर कुछ नहीं बोलती है। सब लोग उसके दादाजी से मिलने जाते हैं। फिर दोनों जाके पूरी फैमिली मिलके दादाजी से मिलती है जहाँ दादाजी अपने बचपन की जो उसके यंग एज में बोयन के दादाजी और सेंगमिन के दादाजी आपस में मिलके जिस तरीके से एक मतलब डिसीजन लिया होता है कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी आपस में कराएंगे। लेकिन तो बोयन बोलती है कि आप दोनों के केवल लड़के हुए थे। तो वो बोलता है हाँ, इसलिए अब नेक्स्ट जनरेशन जो तुम लोग हो आपस में शादी करोगे। तो बोलती है इसका मतलब, वो बोलती है, उसका भाई बोलता है कि दादाजी बोलना चाहते हैं कि तुम बोयन और सेंगमिन आपस में शादी कर लो। दोनों उसको मजाक समझ लेते हैं और वहाँ से मना करके बाहर चले जाते हैं। सेंगमिन है वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। वहाँ पे उसके दोस्तों से पूछते हैं तुम्हारे इतना जल्दी यूएसए से वापस आने का क्या रीज़न है। तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस शादी कर रहा हूँ। जहाँ पे बोयन और हुओन जो है उसकी फ्रेंड दोनों कॉलेज में जा रहे होते हैं। तो कॉलेज में देखती है, कॉलेज में जो बोयन होती है वो बोयन एक बेसबॉल का प्लेयर होता है जेंगवू, उसको काफ़ी पसंद करती है। तो वो वहाँ से जाता है, उन दोनों देख के स्माइल करने लगते हैं। ताकि बोयन के दादाजी सेंगमिन के पापा के पास फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मैं अपना कदम उठा रहा हूँ, तुम अपना कदम उठाओ। फिर दिखाता है जो सेंगमिन के पिताजी होते हैं उसके पापा उठाते हैं बेसबॉल का जो डंडा होता है और उठा के अपना एक पैक लगाते हैं और जाते हैं कार के सारे शीशे फोड़ना चालू कर देते हैं। सेंगमिन और उसके माता दोनों बैठ के टीवी देख रहे होते, देखते हैं कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है। तो मुड़ के देखती हैं तो देखती हैं कि उसके जो पापा हैं वो जो कार है उसका वो तोड़ रहे होते हैं। तो सेंगमिन की माँ बोलती है कि तुम्हारी शादी अब होके रहेगी। क्लास के फील्ड में बैठी होती है वो अपने दादाजी की जो बात है मैरिज के लिए वो बोलती है, याद कर रही होती है कि कहाँ पे क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। जब जिसपे वो तभी जो बॉल का बॉल होता है उसके पास आता है जहाँ पे जेंगवू उसका नाम लेके बोलता है कि क्या तुम बोयन हो। और जब बोयन ये सुनती है तो बहुत खुश होती है और सोचती है कि जेंगवू को उसका नाम पता है और वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। सेंगमिन बोयन के कॉलेज के सामने आके उसका वेट कर रहा होता है। जब बोयन बाहर आती है जैसे देखती है सेंगमिन उसका वेट कर रहा है, वो बच के निकलना चाहती है उसको अवॉइड करके। लेकिन हुओन जो है उसको ऐसा करने से रोकती है। तब तक तीनों जाके कैंटीन में आपस में बात करते हैं।
तभी संगमिन कैंटीन में बोलता है कि चलो शादी कर लेते हैं। तब बोयन बोलती है कि हाँ, मैं कैसे नहीं कर सकती, मैं अभी काफ़ी छोटी हूँ। तभी बोयन के पास उसके दादाजी का फ़ोन आता है, जहाँ पे सीन दिखाता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में दादाजी जो प्रोब की मशीन होती है उसके जो हार्ट पे लगी होती है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। उसको उठाते हैं तो पल्स डाउन हो जाता है, जैसे उसको लगाते हैं तो पल्स चलने लगता है। तो जैसे ही बोयम आती है वो अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ही आती है उसे बोलती है कि तुम दादाजी आप ठीक तो है, ठीक तो है। वैसे वो पल्स हटा देते हैं। वो पल्स दिखता है कि स्क्रीन पे कि हार्ट बीट रुक गया है। वैसे बोयम रोना चालू कर देती है और वो चिल्ला के बोलने लगती है कि ठीक है, मैं दादाजी आप ठीक हो जाइए, हम शादी करने के लिए तैयार है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस पर वो प्रो फिर सही करते हैं, फिर हार्ट बीट चलने लगती है। फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब कि अब वो जो लड़की है बोयम वो मान गई है शादी के लिए। जाके घर पे माँ से पूछती है क्या मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, तो वो उसकी माँ बोलती है बोयन की कि नहीं, तुम्हारे दादाजी जो आर्मी में जो तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल उसके सीनियर थे, इसलिए वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे, पहले जैसे पहले था वैसे चलता रहेगा। जहाँ पे बोयन दुल्हन की ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद हनीमून जाना होता है। तो जैसे दोनों हनीमून के लिए उन लोगों के घर वाले उनको हनीमून पे भेज देते हैं। जैसे ही हनीमून पे भेजते हैं तो क्या करते बोयन जब फ्लाइट पे चढ़ना होता है तो बोयन फ्लाइट का बहाना बना के फ़्लाइट मिस कर देती है, जिसकी वजह से संगमिन को अकेले ही हनीमून पे जाना पड़ता है। तो वहाँ जब ट्रिप पे जाते हैं तो जब वो लोग पहुँचते हैं एयरपोर्ट पर, तो जब बोयन सिंगमन केवल अकेला ही एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है तो उसका जो टैक्सी होता है वो एक कपल होते हैं, लोग इसको ना चढ़ के वो खुद चढ़ के उस पर उसका टैक्सी ले लेते हैं। फिर जाके वो उसे बदला लेने के लिए टॉयलेट का पानी उसके ऊपर डाल देता है। फिर वहाँ पे जो स्कूल ट्रिप भी वहीं पे गया होता है उन लोगों का, जो बोयन का स्कूल ट्रिप, जिसमें बोयन की दोस्त हुयोन वहाँ पे होती है। तो वो हुयोन से इसके जो बोयन के बारे में पूछती है तो वो कुछ नहीं बताता है। और फिर टीचर किम देख लेती है। टीचर किम संगमिन को लफंगा समझ के मारना चालू कर देती है। किस तरीके से जान बचा के भागता है। फिर किस तरह वो कई बार बोयन को फ़ोन करता है, फिर बोयन फ़ोन नहीं उठाती है, वो जेंगबू के साथ घूम रही होती है। फिल्म दिखाते हैं संगमिन कॉलेज में अपने घूम रही होती है और पानी पी रही होती है। तभी जेंगबू आता है, वो पूछता है क्या तुम कॉलेज की ट्रिप पे नहीं गई। तो बुवन कुछ नहीं बोलती है और अपना रुमाल जेंगबू को दे देती है। दोनों आपस में बातें करते हुए काफ़ी घूम रहे होते हैं। फिर तभी कभी संगमिन कई बार बोयन को फ़ोन करता है। फिर बोयन चूँकि जेंगबू के साथ होती है, फ़ोन नहीं उठाती है। और जब फ़ोन नहीं उठाती है तो जेंगबू उसको वॉइस मैसेज भेजता है कि बोयन को कि तुम घर पे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर जब ट्रिप ख़त्म होके संगमिन वापस आता है तो देखता है बोयन घर के बाहर ही खड़ी है। तो तैयार होकर फिर से घर के अंदर जाते हैं। सभी लोग उनका वेलकम करते हैं और किसी को पता नहीं बैठ के खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे सभी तैयार होकर नया घर देखने जाते हैं, जहाँ पे बोयन और संगमिन आपस में साथ में रहेंगे। ये देख के बोयन की जो मॉम होती है तो गुस्सा आ जाती है। तो वो बोलती है जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होता है तब तक बोयन दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। फिर वो बोलते हैं, उन लोग फैमिली वाले बोलते हैं ठीक है, बोयन और संगमिन एक साथ मतलब एक घर में रहेंगे उसी फ्लैट में, लेकिन दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। तो इस पे बोयन की मान जाती है। वो दोनों एक नए रूम में नया फ्लैट लेके वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे संगमिन बोयन को डराता है, उसके रूम में घुसता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जहाँ पे बोयन काफ़ी गुस्सा आ जाती है और पेंसिल से उसके सर पे दे मारती है। वो खून निकलने लगता है और ये देख के तो वो बोलता है संगमिन कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बोयन हुयोन को बताती है कि वो हनीमून अपना मिस कर दी, मतलब किस तरीके से वो हनीमून गए ही नहीं और वो जेंगबू को डेट कर रही है। ये देख के हुयोन जो होती है डिसअपॉइंट होती है क्योंकि वो भी जेंगबू को पसंद करती है। इसमें दिखाते हैं संगमिन अपने दोस्तों के साथ बार में बैठे हुए पार्टी का मतलब दारू पी रहा होता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे पूछते हैं तुम्हारी अपनी बीवी पे कितनी चलती है, जहाँ पे वो एटीट्यूड के साथ बोयन को कॉल करता है और वहाँ पे बुलाता है। बोयन आती है और वो उसको सभी के सामने बताता है किस तरीके से उसकी बीवी के सामने मतलब उसके साथ हनीमून पे क्या क्या किया, और जिसपे ऑसो काफ़ी इरिटेट करता है बोयन को। घर जाते वक्त वो भी उस रास्ते पर उसको काफ़ी इरिटेट करता है बोयन को, जहाँ पे उसकी जो सिंगमिन होती है, जो सिंगमिन है
जो सेंगमिन है उसकी जो दोस्त होती है जीसू, उसके साथ बोयम का अच्छा मतलब हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। और फिर नेक्स्ट डे जब आता है तो जब हैंगओवर उसका ख़त्म होता है तो सेंगमिन बोयम को नेक्स्ट डे जब स्कूल जाते वक्त उसको थैंक यू बोलता है उसका हैंगओवर अच्छी तरह संभालने के लिए। तो बोयन बोलती है कि कोई बात नहीं, जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक कोई बात नहीं। स्कूल पर 3 लड़कियां बोयन का वेट कर रही होती हैं। जैसे बोयन आती है उसको खींच के उसको अलग ले जाती हैं और उसको जहाँ कबाड़ फेंका होता है उस पर ढकेल लेती हैं और उसके बाद उसे बोलती हैं कि वो सब जेंगू से जुड़ रहे हैं। 3 लड़कियाँ नहीं चाहती कि बोयन जेंगू के साथ रहे। इस पर तभी जेंगू आता है और जेंगू बोयन को बचा के वहाँ से ले जाता है जहाँ पे ऑडिटोरियम है, जहाँ पे ऑडिटोरियम होता है, वहाँ पे दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं। ये सब हुयोन भी देखती है, वो जो कि हुयोन भी जेंगू को पसंद कर रही होती है। ये उसको काफ़ी अच्छा नहीं लगता। इसमें सीन में दिखाते हैं कि सेंगमिन और बोयन जाके सुपरमार्केट में सामान खरीद रहे होते हैं और बोयन टाली पे चढ़ी होती है और सेंगमिन टाली ढकेल रहा होता है। तो सामान लेने के लिए तो सेंगमिन जो है टाली छोड़ देता है। तब बोयन वहाँ पे डिमला जाती है जाके लड़के, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाता है और फिर सेंगमिन उसको उठा के पीठ पे उठा के ले आके घर ले आता है। फिर घर पे जब दोनों खाना बना रहे होते हैं तो दोनों आपस में काफ़ी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट डे जो सेंगमिन होता है वो बैठ के टीवी देख रहा होता है, जहाँ पे वही बोयन के स्कूल का जो दोस्त होता है, मतलब उसका जो बॉयफ्रेंड, मतलब जिसके डेट कर रही होती है जेंगू, उसका बेसबॉल का मैच चल रहा होता है। सेंगमिन देखता है कि जो स्कूल के मैच में जेंगू के साथ बोयम काफ़ी क्लोज है और 2 बैठ के साथ में खाना खाते हैं, तो सेंगमिन काफ़ी मतलब गुस्सा हो जाता है।